स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। अगले 2 घंटे में कर्नाटक के सीएम का फैसला होना है। थोड़ी देर में खरगे से डीके शिव कुमार मिलेंगे और फिर शाम 6 बजे सिद्धारमैया खरगे से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों के बाद मुख्यमंत्री पद पर आखिरी मुहर कांग्रेस हाईकमांड लगाएगा। खबर आ रही है कि सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लग चुकी है। विधायकों की सीक्रेट मीटिंग और वोटिंग में भी यही बात सामने आई है। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस शिव कुमार को कैसे मनाएगी? क्या शिव कुमार अगले हिमंता साबित होने वाले हैं? तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कांग्रेस से खुलकर कह रहा है कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां कांग्रेस उनको सपोर्ट करें और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां क्षेत्रीय दल उनका समर्थन करेंगे। तो क्या 2024 के लिए विपक्ष का प्लान सेट हो गया है? सीटों का कैलकुलेशन बन गया है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। तो देखिए, आपको तमाम बातें एक एक करके डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये सुनवा देते हैं कि डीके शिव कुमार ने दिल्ली पहुंचने से पहले क्या कहा। My program is that I have to meet my party high command. I have been asked to come there yesterday night. You always used to say that party is like a mother. Party will give everything to us. Definitely, a mother will give the child everything, whatever she needs. After all, if anyone is there, it is only the party, no? Minus Congress, everyone is zero. If anyone has become anything, it is only because of the Congress party. There are two tall leaders. Who will take the responsibility? We will follow them. What do you say to that? That high command will decide. I will not backstab also. I will not blackmail also. क्या सिद्धारमैया ने बाजी मार ली है? क्या सिद्धारमैया के नाम पर मोहर लग चुकी है? क्या डीके शिव कुमार रेस में पीछे हो गए? हाईकमान से मिलने से पहले डीके शिव कुमार ने इमोशनल कार्ड खेला, पार्टी को मां बताया, ब्लैकमेल ना करने और धोखा ना देने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने जीत का वादा किया था जो पूरा कर दिया है, अब बारी पार्टी की है। यानी संदेश साफ है कि मैंने तुम्हें जीत दी, तुम मुझे कुर्सी दो। My program is that I have to meet my party high command. I have been asked to come there yesterday night. You always used to say that party is like a mother. Party will give everything to us. Definitely, a mother will give the child everything, whatever she needs. After all, if anyone is there, it is only the party, no? Minus Congress, everyone is zero. If anyone has become anything, it is only because of the Congress party. There are two tall leaders. Who will take the responsibility? We will follow them. What do you say to that? That high command will decide. I will not backstab also. I will not blackmail also. भले ही डीके शिव कुमार की उम्मीद कायम हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने में खेल सिद्धारमैया के फेवर में चल रहा है। कर्नाटक से दिल्ली तक सिद्धारमैया को समर्थन मिल रहा है। हाईकमान 2 सीएम फॉर्मूला लागू कर सकता है, लेकिन पहले सीएम बनने के मैक्सिमम चांस सिद्धारमैया के ही हैं। पहले 2 साल सिद्धारमैया और अगले 3 साल डीके शिव कुमार को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस हाईकमान का यह फॉर्मूला छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फेल हो चुका है। तो क्या कर्नाटक में पास हो जाएगा? क्या सिद्धारमैया और उनके समर्थक 2 साल बाद खुद से कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? यही डर डीके शिव कुमार को सता रहा है कि 3 साल बाद कुर्सी मिलेगी कि नहीं। अभी कुर्सी का मामला पूरी तरह से सुलझा भी नहीं है, लेकिन विपक्ष में 2024 को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि जैसे कर्नाटक में बीजेपी को हराया, वैसे 2024 में भी मोदी को हराना मुमकिन है। कांग्रेस 18 दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने भी पहली बार कांग्रेस को समर्थन की बात कही है। ममता का कहना है कि क्षेत्रीय पार्टियां अपने इलाके में लड़े। कांग्रेस बंगाल में क्षेत्रीय पार्टी तृणमूल को सपोर्ट करे। बदले में कांग्रेस को 200 सीटों में सभी सपोर्ट करेंगे, जहां बीजेपी से टक्कर है। लेकिन कांग्रेस को 2024 से पहले कर्नाटक की चुनौती का सामना करना बाकी है। अगर सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो कांग्रेस के लिए ये एक चैलेंज है कि वो डीके शिव कुमार को कर्नाटक का हिमंता बनने से रोके, नहीं तो दक्षिण में एक बार फिर खेल बदल जाएगा।
इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, अलका लांबा प्रवक्ता कांग्रेस, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू, स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी, बीजेपी के प्रवक्ता कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे हमारी इस चर्चा को। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में। अलका लांबा जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। कर्नाटक में एक बड़ा मैंडेट जनता ने आपको दिया, वही जनता अब इंतजार कर रही है कि कौन होगा कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार या सिद्धरामैया। देखिए, जो भी होगा उसका फैसला तुरंत शायद हमारी चर्चा के दौरान ही आपके बीच में आ जाएगा। पर कर्नाटक की जनता की अगर सही मायनों में बात करेंगे तो वो इंतजार कर रही है उन 5 गारंटी पर मोहर लगने की, जिसका वायदा कांग्रेस ने उनसे किया और जिसके बदले में उन्होंने 137 सीटों का पूर्ण बहुमत से बहुत अधिक हमें दिया है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कर्नाटक की जनता पे। इसी चर्चा में आप बने रहिएगा। शायद इसी चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी जाएगी और जल्द बता दिया जाएगा कि कब शपथ होगी, कब पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी और कब पहली ही मीटिंग में पहली मोहर 5 गारंटी पे लगकर जनता को महंगाई, बेरोजगारी से राहत मिलने वाली है। अलका जी, वो जो खींचतान देखने को मिल रही है या जो समर्थक आपस में एक दूसरे के नेता का नाम प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके के पोस्टर वॉर हमने खुद कर्नाटक में देखे, डीके शिव कुमार अब दिल्ली में मौजूद हैं, सिद्धरामैया भी लगातार मुलाकात खड़गे जी से कर रहे हैं, तो क्या समझा जाए कि दोनों नेताओं को मैनेज कर लिया गया है? राजस्थान और छत्तीसगढ़ या पंजाब जैसी चुनौती आप लोगों के सामने नहीं आएगी? प्राची, मैं आपके दर्शकों के लिए और कर्नाटक के लोगों को संदेश देना चाहती हूँ, किसी तरह की कोई भी खींचतान नहीं है। 13 तारीख को हमें मैंडेट मिलता है, 14 तारीख को ही जो पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर्स भेज दिए जाते हैं। 137 लोगों से 15 तारीख की पूरी रात और सुबह तक चर्चा करते हैं और 15 को ही लौटकर दिल्ली आकर अपनी सारी रिपोर्ट कि 137 विधायकों से क्या बात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिन्हें पूरा अधिकार दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उनके ऊपर फैसला। और आज 16 तारीख है, मंथन बिल्कुल हो रहा है, सबसे सहमति बनाकर फैसला जल्द आने वाला है। किसी तरह की कोई खींचतान नहीं है। और भाजपा के जो लड्डू फूट रहे हैं उनसे पूछना चाहते हैं, आपके पास तो मात्र 65 है, क्या आपने आपका नेता सीएलपी लीडर कौन होगा, विपक्ष का नेता, वो तय कर लिया हो तो वो बताइए, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में अब आप बैठ रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, शपथ कौन लेगा, इसी कार्यक्रम के दौरान मुझे पूरी उम्मीद है घोषणा हो जाएगी। ठीक है, के शर्मा जी, अलका लांबा जी पूरी तरीके से ये सुनिश्चित कर रही हैं कि देखिए दोनों नेताओं के बीच में कोई खींचतान नहीं है। बहुत जल्द ये पता चल जाएगा, शायद इसी चर्चा के दौरान ये पता चल जाए कि मुख्यमंत्री कर्नाटक का कौन होगा। सवाल ये पूछ भी रही हैं और आपसे ये भी कह रही हैं कि भाजपा के मन में क्यों लड्डू फूट रहे हैं, आपका कौन होगा विपक्षी दल का नेता, ये भी बता दीजिए, क्योंकि विपक्ष की भूमिका आपको निभानी है। पड़ोसी के झगड़े पर तो आपकी नजर है, लेकिन अपने अंदर क्या हो रहा है ये भी बता दीजिए। देखिए प्राची जी, जो भी कर्नाटक की जनता का जनादेश है वो हमें सहर्ष स्वीकार हमने किया है उसको, और हमें विपक्ष की भूमिका के लिए दिया है यदि मैंडेट, तो हम एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका वहाँ निश्चित रूप से निभाएंगे। अब मुख्यमंत्री बनने में जो अंतर्द्वंद, जो अंतरकल वो कांग्रेस के अंदर है, वो हमारे घर का मामला नहीं है। कांग्रेस उसको निपटेगी, कैसे निपट रही है वो पूरी देश देख भी रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, कभी किसी के पेट में दर्द हो जा रहा है, किसी के पेट खराब हो जा रहे हैं, कोई आ नहीं पा रहा है, कोई जा नहीं पा रहा है, कोई कह रहा है अभी आऊँगा, कोई कह रहा है नहीं आऊँगा। ये सब देश हम थोड़ी ना वो कर रहे हैं, ये तो इनके घर में ही मच रहा है ना सारा कुछ। तो इनको ये तय करना है किसका पेट सही करना है, किसका पेट में दवा देनी है नहीं देनी है, तो ये सब ये समझें। लेकिन हमारी चिंता ये नहीं है, हमारी चिंता जो है कर्नाटक की जनता का है। कर्नाटक की जनता की चिंता जो है हमारे लिए सर्वप्रमुख है। और एक सकारात्मक विपक्ष के नाते हम इतना जरूर कहेंगे कि हमें तो वो 5 गारंटी की चिंता है प्राची जी, जो 5 गारंटी इन्होंने वहाँ की जनता को कहा है और जो वादा किया है कि हम 5 गारंटी देंगे। साथ में हमें चिंता ये भी है कि जो अभी वहाँ पर वक्फ बोर्ड के जो सदस्य वो चेयरमैन हैं, जो डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें तो 5 मंत्री पद चाहिए, मुसलमान को देना है आपको, आप लोगों ने वादा किया था, एक डिप्टी सीएम मुसलमान देना है आपको वहाँ पर, और फिर आपको वहाँ पर हमें वो भी 5 पद कौन से, गृह मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, दुनिया भर के, तो वो सब वादे कैसे पूरा करेंगे। 6% की जो इन लोगों ने वहाँ पर कहा है कि मुस्लिम आरक्षण देंगे, तो हमारी जो बात है ये है, क्योंकि हमने एक रिकॉर्ड देखा है। ठीक, अभी आप एक मिनट प्राची जी पूरी कर दूं। राजीव, इनके पेट में दर्द नहीं है तो नेता कौन तय हुआ इनका, विपक्ष का? अरे भाई नेता जब मुख्यमंत्री
पेट में अलका इनके जी, तो दर्द नहीं है, अलका तो जी, ये आप घोषणा क्यों आप तो नहीं रही हैं ना, आप तो विधायक भी रह चुकी हैं, आपको पता होगा कि जब मुख्यमंत्री तय होता है उसके बाद जाके विपक्ष का नेता तय होता है। विपक्ष का नेता पहले दिन नहीं तय होता है। आपकी पार्टी मुख्यमंत्री के बाद तय करेगी? नहीं, हम तो करेंगे ही, क्योंकि हमें तो विपक्ष में करना, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी आपके पेट में तो दर्द सुन नहीं लीजिए, है। अब बीच में बोलेंगे तो अच्छा नहीं। प्राची जी, ऐसे क्यों डिबेट अलका है? जी एक सेकंड, उनको कंप्लीट करने दीजिए। इनको तो अभी से पेट में दर्द होने लगा प्राची जी, इनके। अलका जी एक सेकंड, मेरे पहले बोलने उनको से बात क्या हो कंप्लीट जाएगा? करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। के शर्मा जी, के शर्मा जी, आपको कर्नाटक की चिंता है और आपने कहा कि आप विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। एक और भूमिका है जो आपके अलावा पूरा का पूरा विपक्ष अभी कर्नाटक की जीत के बाद निभा रहा है। कल ममता दीदी ने भी कह दिया कि हम तो कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार हैं, यानी पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है और 2024 की तैयारी हो रही है। देखिए कि लेकिन बिल्कुल ठीक कहा है ममता जी ने, होना ही चाहिए। विपक्षी लोकतंत्र में सबको अधिकार है प्राची जी कि कोई एक होके लड़े, अलग अलग लड़े। पिछली बार भी 2019 में भी हमने देखा था, 2014 में भी देखा था कि वो इन लोगों ने तो बड़े बड़े ऐसे हाथ मिला मिला के बड़े सारे फोटो खिंचाए थे ना, इसी कर्नाटका में, याद होगा आपको। इसी कर्नाटका के रिजल्ट के बाद जो है हाथ मिला के फोटो अप हुआ था, सारे लोग एक हो गए थे वहां पर। फिर क्या हुआ 2019 के चुनाव में? अच्छी बात है, अभी भी ममता जी तो ये भी कह रही है भाई कि अब जो है सोनिया के निवास में जो है सोनिया गांधी के घर में बैठक नहीं करेंगे, अब तो करना होगा तो हम पटना में करेंगे। और वो भी कह रहे हैं कि आप, इनका तो एक बड़ा प्रतिष्ठित बयान आया है, उन्होंने कहा कि साहब अपने अपने जो है प्रदेश में जो जो मजबूत है वो लड़े, कांग्रेस हमको पश्चिम बंगाल में मजबूत है, समर्थन दे। आज अखिलेश यादव जी का भी बयान आ गया है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाई जो जो अपने अपने प्रदेश में मजबूत है वो लड़े वहां पर, और कांग्रेस उसका साथ दे तो कांग्रेस दे। कांग्रेस के पास कहाँ की मजबूती दिख रही है किस राज्य में जो जहां से उनको लड़ना है, तो वहां पर ये लोग मदद दे देंगे उनको। यही है ना। अब वो ममता बनर्जी कर्नाटक में अपील करेंगी तो कर्नाटक की जनता ममता बनर्जी के कहने पर वोट देगी। अच्छा चलिए ठीक है, अलका जी इस पर एक रिएक्शन, उसके बाद बाकी मेहमान। तो विपक्षी एकता की हालत मेरी क्या है बात तो जाने। सुनिए, भाजपा की जो कर्नाटक में मुंह तोड़ हार हुई है, दक्षिण भाजपा मुक्त दक्षिण भारत हो चुका है। अब ये बौखलाहट यहाँ तक हो गई, खास तौर से स्वागत करते हैं ममता बनर्जी जी इस बात को एहसास कर रही हैं कि वो पश्चिम बंगाल से निकलकर त्रिपुरा गई चुनाव लड़ने और गोवा गई, दोनों जगह बुरी तरह टीएमसी की हार होती है और भाजपा सत्ता में आ जाती है। उनको इस बात का एहसास हुआ कि वो बंगाल तक रहेंगी और बाकी राज्यों में जहां वो नहीं है, कांग्रेस है, वहां ताकत देंगी तो बेहतर है। इसका स्वागत करते हैं हम लोग। यही अखिलेश जी को महसूस हो रहा है। ये कहते हैं हाथ में हाथ डालकर, हाथ में हाथ, तो अटल जी के टाइम टीएमसी रेल मंत्री थी ममता जी, अटल जी की सरकार में आपके साथ थी, शिवसेना आपके साथ थी, अकाली दल आपके साथ था, झारखंड पार्टी आपके साथ थी, और आज आप सबके हाथ छूट गए हैं। और 10 साल का मोदी सरकार का खुद का एंटी इनकम्बेंसी, 2 करोड़ नौकरियों का वायदा था प्राची प्रधानमंत्री जी का हर साल, 10 साल होने पर 20 करोड़ नौकरी कितनी बांट रहे हैं? 71,000 को आज लेटर देने का काम भी राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसकी सुर्खियां बटोर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उन्हें याद दिलाया कि धर्म की राजनीति अब आप नहीं कर सकते। कर्नाटका ने आपको संदेश दे दिया है, अब मुद्दों की राजनीति पर आ जाइए। और जहां तक विपक्षी बात है, आज भी झारखंड के मुख्यमंत्री हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को घर पर मिलकर गए हैं। तो ये विपक्षी एकता जो है, जो धर्मनिरपेक्ष है, जो सही मायनों में बिना इनकी सीबीआई, अलका जी, ये जो विपक्षी एकता है ये तमाम इफ और बट के साथ क्यों आ रही है, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन बाकी मेहमानों को जरा चर्चा में इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। क्योंकि शर्मा जी बस एक सेकंड, चूंकि टीएमसी का जिक्र हो रहा है तो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को जरा मैं चर्चा में लूं। एक सेकंड, अलका जी को एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं, जल्दी से 10 सेकंड में। मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि ठीक है, आप, मैंने पहले ही कहा कि विपक्षी एकता आप कर सकते हैं, नहीं, लेकिन आप इसका जवाब दीजिए ना, जो ममता बनर्जी कह रही है कि सोनिया गांधी के घर पे बैठक नहीं करेंगे पटना। अब आप बीच में क्यों चिल्लाने लगती हैं अलका जी? आप तो जीती हुई है ना, आप तो बड़ी उत्साह में हैं, तो आप बीच में थोड़ा गंभीर ही होइए ना। प्राची जी तो एक लाइन नहीं बोलने दे रही है, इतनी घबरा रही है अलका आज। सत्ता में होकर अलका जी आज इतनी घबरा रही है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। ममता बनर्जी का नाम लेकर या ऐसे चिल्ला रही है, एकदम से रेल की तरफ भागे जा रही है। अच्छा ठीक है, चलिए अलका जी और के शर्मा जी एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि 2024 को लेकर भी चर्चा है, कर्नाटक को लेकर भी चर्चा है। के शर्मा जी एक सेकंड, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी, आप रखिएगा अपनी बात। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, कह रहा हूँ, मुझे तो उस गारंटी की बात मैंने इसलिए की क्योंकि राजस्थान में 4 साल गारंटी दिया था इन्होंने, और ये कहा था
राहुल गांधी ने कि 7 दिन में यदि किसानों का कर्जा ठीक माफ है। नहीं हुआ तो ये अच्छा, इन मंत्री का गारंटियों हटा पर भी दूंगा। चर्चा कर लूंगी। मुख्यमंत्री। जरा बाकी आज मेहमानों से को क्या लाने हुआ? दीजिए। कर्जा स्वयं कम प्रकाश हुआ। पुरोहित आज जी बेरोजगारी अभी भत्ता साफ तौर किसी पर को अलका नहीं है। लांबा जी कह रही है, हिमाचल में चूंकि 1500 टीएमसी रुपए जब की बंगाल से बाहर सिलेंडर निकली, मिल रहा अब है, एक सेकंड रुक जाइए, के शर्मा जी, अलका लांबा जी, ये भी इन्हें टीएमसी स्वीकारना जब चाहिए। बंगाल से बाहर चिल्ला रही है निकली तो डर के टीएमसी मारे, को मुझे पता आज चला आश्चर्य कि हो रहा है। टीएमसी में कितना अलका बल जी, है, आप टीएमसी इतनी कितनी डरी स्ट्रांग हुई है। क्यों हैं आज? एक सेकंड, इतनी के डरी शर्मा हुई जी, अलका क्यों लांबा जी, आपके साथ बाकी भी दल हैं, उनको भी Very जरा bad, चर्चा में very ले आऊं। एक सेकंड रुक जाइए, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। और देखिए कुछ ऐसा ही बयान कल कांग्रेस की तरफ से आया था, अधीर रंजन चौधरी जी का भी आया था। आप तो बड़ा दिल करके कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल जहां मजबूत है वहां कांग्रेस को पीछे होना चाहिए, क्षेत्रीय दलों को मजबूती देना चाहिए। लेकिन अभी जो अलका जी कमेंट कर रही थी कि आप लोगों को पता चल गया कि अगर आप बाहर निकलेंगे बंगाल से तो क्या हालत होती है, कैसे बीजेपी जीत जाती है। यही वजह है कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार का बयान हो सकता है, उनका निजी बयान हो सकता है। मुझे नहीं लगता ये कांग्रेस पार्टी के हाईकमान का बयान होगा। देखिए ममता दीदी ने क्या कहा है। ममता दीदी जब 2021 का चुनाव जीतती है, जीतने के बाद में विपक्षी एकता की बात उस समय से चालू है। ये विपक्षी एकता की बात करने के लिए वो सोनिया गांधी से भी मिली। रही बात मिजोरम में और त्रिपुरा में चुनाव या गोवा में चुनाव लड़ने की, तो हम हमारा अधिकार है, हम कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैं अलका लांबा जी से पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में ये वामपंथियों से हाथ मिला के चल रही है और केरला में ये अगस्त में चलती है। ये लड़ाई की बात नहीं है, मगर इनको सोचना पड़ेगा कि आज कर्नाटक में भी चुनाव लड़ा गया। वहां पर कर्नाटक में भी सीपीआईएम चुनाव लड़ी है। तो क्या ये सीपीआईएम के साथ पश्चिम बंगाल में अपने संबंध को तोड़ेगी? देखिए दीदी ने क्या कहा, मेरी बात को खत्म होने दीजिए पूरी। दीदी ने क्लियर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना है। अगर कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे में साथ में रहना है तो कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा कि जिस प्रदेश के अंदर में, जिस स्थान में, जिस लोकसभा में अगर दूसरी पार्टी मजबूत है तो वहां उनके साथ के अंदर में कांग्रेस को सपोर्ट करना है। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां बाकी पार्टियां उनको मजबूती के साथ सपोर्ट करेगी। इस तरह से इन तानाशाह की सरकार को हटाया जा सकता है। अगर आप फिर बेवकूफी या गलती करेंगे तो फिर आप जनता के साथ बीच में मत जाइए ये बात बोलने के लिए। देखिए जनता त्रस्त हो चुकी है। आज कर्नाटक का जो चुनाव आया है ना रिजल्ट, उसके अंदर में गैस के सिलेंडर को माला पहना के इन्होंने वोट मांगी है। इन्होंने हाथ के सिंबल पे चलिए वोट ठीक है, जीता यानी बंगाल में आप मजबूत हैं तो बंगाल में आप अपनी दावेदारी को मजबूती रखना चाहते हैं, पीछे चाहते हैं आप कांग्रेस चले। अब कांग्रेस चलेगी या नहीं ये तो अभी अलका लांबा जी बताएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता रही हूँ। एक सेकंड स्वयं प्रकाश जी, डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। जैसा कि अभी अलका जी कह रही थी कि इसी चर्चा के दौरान हो सकता है कि वो फैसला आ जाए और ये पता चल जाए कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो फिलहाल डीके शिव कुमार पहुंच चुके हैं खड़गे से मुलाकात करने के लिए और आज ही सीएम के नाम का ऐलान भी हो सकता है। यानी वो जो सस्पेंस बना हुआ है कि कौन होगा कर्नाटक का सीएम, अब से कुछ देर बाद वो सस्पेंस खत्म हो सकता है। लौटकर विपक्षी एकता पर आ जाती हूं। अभिषेक झा जी, जो बात स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे हैं, आप भी उसी में सुर मिलाएंगे या आपकी राय कुछ अलग है? क्षेत्रीय दलों को वहां देनी चाहिए लीड जहां पर वो मजबूत है, या आपको एक छत्र में सिर्फ कांग्रेस का ही जो नेतृत्व है वो मंजूर होगा? जी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हमेशा कहा है कि सभी विपक्षी दलों में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है और उन्हें निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए और चीजों को और समन्वय कैसे बन सके इस दिशा में काम करना चाहिए। नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, अन्य पार्टियों के विषय में मैं नहीं जानता हूँ। महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पर बैठना पड़ेगा, अपने अपने प्रस्ताव रखने पड़ेंगे, तब जाकर एक आम राय बन पाए। उससे पहले ही सिर्फ एक ही व्यक्ति के राय के हिसाब से हम नहीं चल सकते। हर किसी की राय स्वागत योग्य है और डिस्कशन आर ऑलवेज वेलकम। अभी आप अगर ममता दीदी की बात करती हैं, ममता बनर्जी जी एक फॉर्मूला सुझा रही हैं, अखिलेश यादव जी एक बात बोल रहे हैं, शरद पवार जी से अगर आप बात करेंगे या विपक्ष के सभी लोग बात करेंगे तो वो सुझाव देंगे। महत्वपूर्ण विषय क्या है? एक प्लेटफॉर्म पर आना, संगठित होना। विपक्ष के लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि 2024 के चुनाव जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर हो, ना कि धर्म के नाम पर राजनीति की जाए और देश को गर्त में ढकेल दिया जाए। महत्वपूर्ण यह है कि 2014 वालों को 2024 से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। और सिर्फ विपक्षी एकजुटता की बात होती है। ममता बनर्जी की अगर कोई बात कहती है गंभीरता पूर्वक विपक्ष के हर नेता उसको सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ सुझाव आते हैं, वो भी हर कोई सुनता है। लेकिन भाजपा के लोग क्यों बेचैन होते हैं? उनको लगता है कि उनके पास इतना प्रोमिनेंट चेहरा है, तो उनकी बेचैनी का कारण
ठीक है, इस बेचैनी का कारण मैं पूछ लूंगी, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जा रही है या जो अभी ममता दीदी ने राह दिखाने की कोशिश की, क्या वो फिजिबल लगता है? क्या वो एक ऐसा फॉर्मूला हो सकता है जो 2024 में कुछ कमाल करेगा और ये 18 दल एक साथ आकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंक सकते हैं? देखिए प्राची, मैं शुरू से अभी जिसको कहते हैं ना कि अभी ये जो बात हो रही है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं और वही फिर से दोहरा रहा हूं। ममता बनर्जी या कोई भी क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के सामने लोकसभा चुनाव में लड़ नहीं सकता है। ये मैं पहले से भी कहता रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं। ममता बनर्जी और दूसरे क्षेत्रीय दलों ने ये कोई बहुत प्रेम में नहीं ये कांग्रेस के लिए किया है। अभी तो जाने क्या क्या राहुल गांधी के लिए ममता बनर्जी कह रही थी। अभी तो उनके बीच में इतने बड़े बड़े विवाद हुए, जिस तरह के शब्दों का आदान प्रदान अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी या उनके सिपा सालारों के बीच में होता है, वो अकल्पनीय है। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी को पता है कि कांग्रेस पार्टी अगर बड़ी होगी तो ममता बनर्जी सहित देश के हर राज्य में क्षेत्रीय दल जो हैं उनका आधार थोड़ा सिमट जाएगा। इसीलिए वो ये कह रही हैं कि आप 200 सीटों पर लड़िए या 250 सीटों पर लड़िए, बाकी हमको छोड़ दीजिए। लेकिन राजनीति में ये होता नहीं है। ये हम लोग टीवी की बहस में भले कहें कि भाई सबके लिए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी जाए, जगह वगह कोई नहीं छोड़ता है। राजनीति का बड़ा सीधा सा सिद्धांत है, जब जो मजबूत रहेगा अपनी जगह पूरी तरह से लेगा, जहां जरूरत होगी वो एक समझदारी भरा समझौता करेगा। लेकिन हर राजनीतिक दल अपनी ताकत पूरी रखना चाहता है। अगर ये नहीं होता तो आप जरा सोचिए ना कि जो बिहार है, जहां लालू जी का विरोध करके ही नीतीश जी की पैदाइश हुई, जहां लालू जी के जंगल राज को उखाड़ फेंकने के लिए ही वो भाजपा के साथ बारंबार आते रहे और फिर लालू जी के साथ गए, फिर भाजपा के साथ आ गए, आज वो फिर से वही है। तो इसलिए राजनीति में ये वाला फॉर्मूला नहीं चलता कि अच्छा चलो हम सबका बड़ा सम्मान करते हैं। सम्मान राजनीतिक तौर पर राजनेता का होगा, लेकिन जब जगह बनाने की बात आएगी तो कांग्रेस ने संदेश दे दिया है, उसका आधार वापस मिल रहा है। क्षेत्रीय दल अब अपना देखें, हाँ जहां गुंजाइश होगी वहां भाजपा से मिलकर लड़ लेंगे। के शर्मा जी, आपके पेट में क्यों बेचैनी हो रही है? विपक्षी दल आपसे पूछ रहे हैं कि हम चाहे एक हो, चाहे कांग्रेस आगे हो, चाहे हम टीएमसी को लीडरशिप दें, चाहे हम जेडीयू को लीडरशिप दें, हम तो एक हो रहे हैं और एक आपके खिलाफ हो रहे हैं। तो क्या कोई डर हो गया है बीजेपी के अंदर कि तमाम लोग एक हो गए तो आप अलग हो जाएंगे सत्ता से? देखिए, अभिषेक जी को राजनीति की कितनी समझ है मुझे नहीं पता। प्राची जी, लोकतंत्र में चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, यदि किसी विपक्ष में भी कोई गतिविधि चल रही हो तो उस पर नजर रखना, उस पर अपने रणनीति बनाना, सजग बने रहना, ये लोकतंत्र में हर दल का काम है। ये हर दल को करना पड़ता है और जो नहीं करते वो जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, जो अपने अहंकार में जीते रहते हैं। जैसे कांग्रेस जीती रही इतने साल तक, उसे लगा ही नहीं कि कभी जो है भाजपा इस तरह से बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये तो हर सजग दल का एक काम होता है कि जो भी गतिविधियां चल रही हो। लेकिन मैं आप उस मूल मुद्दे पर आता हूं, जहां जैसे ममता बनर्जी जी ने कहा कि जहां जो मजबूत है वहां वो लड़े। अब कांग्रेस की हालत क्या है प्राची जी? देश में 36 राज्य हैं, 17 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस को 0 सीट मिले हैं 2019 में। 17 राज्य, उसमें 0 सीट है। 8 राज्य ऐसे हैं जिसमें 1 सीट है, मतलब 25 राज्य तो ऐसे खत्म हो गए। और बचा केरल एक ऐसा राज्य है जहां डबल डिजिट का इनकी संख्या सांसद जीत कर आए हैं। और ये जो 25 राज्य हैं, इसमें सारा ये नॉर्थ इंडिया से लेके, यदि आप दक्षिण के 2-3 राज्य छोड़ दें तो उसके बाद ये सारे ही इधर जो है नॉर्दर्न इंडिया के हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस हालत पर तो कांग्रेस कहीं मजबूत नहीं, जहां 1 सीट 0 सीट 17 राज्यों में खाते ही नहीं खुल रहे। तो ममता बनर्जी का कहने का आशय क्या है, या अखिलेश यादव जी का कहने का आशय क्या है कि आप इतने राज्य तो छोड़ दीजिए पहले ही। आप जहां आपका एक खाता नहीं खुला, कभी आपका 1 सीट है कहीं, तो आप क्या करें? अब देखिए, ये आपस का इनका द्वंद्व होगा, लेकिन ये चर्चा में तो आएगा क्योंकि वो लोग कह रहे हैं ऐसा। अब रही बात, अभी ये कह रहे थे, देखिए कुछ दलों की बिल्कुल मान्यता अलग है। नीतीश कुमार जी वहां गए बीजेडी से मिलने के लिए, नवीन पटनायक जी से, उन्होंने वहां चाय पिया, कॉफी पिया, बाहर निकल आए। जब उसी में पटनायक जी से पूछा गया, मीडिया ने पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, वो पुराने मेरे परिचित हैं, वो आए थे, चाय पिए, चले गए। उन्होंने कहा विपक्षी दल की एकता की बात, बोले नहीं इसमें कोई बात नहीं हुई हमारी। स्पष्ट रूप से नवीन जी ने मना कर दिया। ऐसे बहुत से दलों ने कह दिया। तो ठीक है, प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए, लेकिन मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यह है मोदी जी से नफरत, मोदी जी को हटाओ,
लेकिन मोदी जी शर्मा को जी, अब हटाओ, विपक्ष अपनी इसके लिए मजबूती जो तो हम पेश देख रहे करेगा हैं। ना, विपक्ष भी चाहेगा ना कि आपको सत्ता से हटाए। इसमें आपको सत्ता नफरत से- अगर लगने लगी, इसमें अगर आप नहीं, कोई ये और नफरत एंगल ही है। ढूंढने लगे तो आखिर मुझे बताइए, फिर कैसे आप किन लोकतंत्र कारणों से सक्रिय आएंगे? होगा, फिर मोदी जी कैसे के- लोकतंत्र चलेगा? भाई, के मोदी जी शर्मा से जी, इतनी विपक्ष की नफरत कोशिशों क्यों को है? आप मैं ये नफरत थोड़ी पूछना ना बता चाहता सकते हैं। अब एक सेकंड, मैं आ रही हूँ अलका जी, अभिषेक झा जी जल्दी से प्राची, बताइए क्या नहीं, करें। नहीं। आ रही हूँ अलका जी, आ रही हूँ। बस जवाब दूं। देखिए, अपनी राजनीतिक समझ का तो परिचय शर्मा जी ने दे ही दिया कि एक तरफ इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री जी के चेहरे के सामने हर किसी को मौना बोलते हैं, कहते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सब केकड़े की तरह राजनीति कर रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, विपक्षी एकजुटता एक माहौल की बात है। तो एक तरफ ये दर्शाना कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और दूसरी तरफ शर्मा जी ने अपने मुखारबिंदों से साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने इनसिक्योर होते हैं। अरे भैया, आप कांग्रेस पार्टी के स्टैटिस्टिक्स को बता रहे हैं, अभी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। इन जगहों पर ही अगर आपको मुंह की खानी पड़ी, जो कि नियर फ्यूचर में होना ही है, तो आपके सारे आंकड़े बदल जाएंगे। आप महज 30 सीटें ज्यादा हैं बहुमत से, और जिस तरह की पद्धति आप लोगों ने रखी है घटक दलों के साथ, जिस तरह का आप समन्वय रखते हैं, सम्मान का भाव रखते हैं, पीठ में खंजर भोंकते हैं, आपके साथ देश के स्तर पर कौन सा घटक दल जाने को तैयार है? अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी वाली अभिषेक जी, आप मिलकर लड़े थे ना, 17 सीटें फिर भी जीती थी बिहार में बीजेपी। उस आंकड़े पर भी जरा थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। आप जब मिलकर लड़े तब 17 जीत गई बीजेपी, अब आप अलग हैं, बीजेपी का कॉन्फिडेंस तो और हाई है। इस बार देखिए, खाता खुलना मुश्किल होगा। आप बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र में जो बदलाव की बयान देखेंगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है अलका जी, दिन में तारे दिखने की शुरुआत क्या हो गई है? और जो स्टैटिक्स बता रहे हैं अभी के शर्मा जी कि कर्नाटक जीतने के बाद ही ओवर कॉन्फिडेंस है अब आप लोगों का। प्राची, ये कल से एक भारत का नक्शा बहुत वायरल हो रहा है जब से कर्नाटका भाजपा दक्षिण भारत मुक्त हुआ है, कि किस तरीके से इन लोगों ने शुरुआत की थी और कैसे कैसे इनका सुपड़ा साफ हुआ। आज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और इनका ले लें असम, 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर इनके अपने दम पर सरकार है। बाकी जगह अगर आप कहेंगे, भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। ये किस घमंड में जी रहे हैं? और ये जो मोदी जी मोदी जी मोदी जी, मैं एक अकेला, इन्हें समझना होगा कि जब बेरोजगारी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी से सवाल 2 करोड़ नौकरियां देने का बात था, तो प्रधानमंत्री जी से सवाल, प्रधानमंत्री जी पर हमला हो गया, है ना। बेटी बचाओ के नारे याद दिलाएं कि जंतर मंतर बेटियां बैठियां, प्रधानमंत्री जी पर हमला हो गया। किसान की आय दुगनी करने का वायदा था प्रधानमंत्री मोदी जी, सवाल किया, प्रधानमंत्री जी पर हमला हो गया। तो ये निजी हमलों का मुंह तोड़ जवाब कर्नाटका में। और प्रियंका गांधी जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी अब ये अपना दुखड़ा और आपका ये जो मुखड़ा दोनों नहीं चलने वाला। ना आपका लोग दुखड़ा सुनना चाहते हैं, ना मुखड़ा देखना चाहते हैं, और ना सांप्रदायिकता की राजनीति। आ जाइए अब मुद्दों पर। मुद्दा आज भी बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय दुगनी होना, रुपया गिरना, अर्थव्यवस्था गिरना, और बेटियां जंतर मंतर पे अपनी आप ही के सांसद, आप ही के विधायकों से सुरक्षा मांग रही हैं, और ये कहते हैं निजी हमले प्रधानमंत्री जी पर हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से मैं आपको फिर कह रही हूँ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कैसे इन्होंने सत्ता हासिल की, आप भी जानती हैं। और अब आप देखेंगे कि अगला इनका जो है सफाया वहां पर होने वाला है, इनसे मध्य प्रदेश भी छीनने वाले हैं। आप लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी इनकी जो राजनीति जो कर्नाटक में फेल हुई है बजरंग बली और बजरंग दल के नाम पर, लेकिन अलका जी, इनका कॉन्फिडेंस तो इस वजह से हाई है कि पिछले लोकसभा चुनाव को अगर आप कर्नाटक को उठा लेंगे तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं और 26 सीटें जीत गए थे। आप अगर राजस्थान की बात करेंगे तो सरकार आपने बनाई, लेकिन लोकसभा चुनावों में इन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया था। प्राची जी, मैं आपसे सहमत हूँ। 10 साल मनमोहन सिंह जी ने जब सरकार चलाई तो किसके पास कितनी सीटें थी? 10 साल जनता ने इनको मौका दिया तो इनके पास अधिक सीटें हैं। क्या गारंटी है कि 24 में इन्हें यही नंबर या इससे ज्यादा नंबर मिलेगा? जिस तरह से एक एक राज्य ये खो रहे हैं, या सत्ता के दम पर संवैधानिक पदों की हत्या करके कहीं स्पीकर, कहीं गवर्नर, खरीद फरोख्त दबाव में सरकारें बना रहे। सुप्रीम कोर्ट से अभी फटकारें लगी हैं लगातार, महाराष्ट्र मामले में भी लगी है। ठीक है, तो इन्हें आईना दिखाने का काम अदालतें भी कर रही है और जनता भी कर रही है। किसी घमंड में रह रहे, कुछ महीने बचे हैं 24 में, बेहतर होगा मुद्दों पर आ जाएं और बताएं कितनी रोजगार दिए। मुद्दों का चुनाव है 2024 में, कौन किसके साथ है तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये मुद्दे आपके खिलाफ हैं अब। नहीं प्राची जी, मैं इतना ही बता दूं, पहले तो अलका जी पहले थोड़ा मणिपुर इन्हीं के राज्य, इन्हीं के शासन में जल रहा है मणिपुर। अरे भाई अलका जी, अब चुप रहेंगे आप? प्राची जी, कैसे डिबेट करने के लिए बुलाया है इनको? अलका जी,
मुद्दों की बात कर रही हूँ तो मुद्दों पर जवाब नहीं, अपने गिरेबान में झक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्राची जी पहले मैं बता दूं, अलका लांबा जी जो है वो अपना जो होमवर्क पूरा नहीं किए हैं। अब ये बता रही हैं 4 राज्य में भाजपा की आपने मेरी कॉपी चेक की है कि मेरा होमवर्क पूरा है या नहीं? मैं बता रहा हूँ, अभी कॉपी अभी ये सामने चेक कर दे रहा हूँ, तुरंत कॉपी चेक कर दे रहा हूँ आपको, तुरंत आपको आपकी कॉपी चेक कर दे रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। प्राची जी ये क्या है? प्राची जी क्या है? ये तो सरासर बदतमीजी कर रही है यहाँ पर बैठ के। अगर वो कॉपी चेक करने की बात कर रहे हैं, बता दीजिए, बताइए के किशन आपका है नजरिया, बताइए। नहीं, ये आप ये कार्ड खेलेंगी, मुझे पता है, क्योंकि आप चुप नहीं होंगी, क्योंकि आपकी मैं पोल खोलूंगा। आप अलका जी, वो ऐसा क्या बताने वाले हैं जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस है कि आपकी पोल खुल रही है या आपके होमवर्क की पोल खुल रही है? तो एक बार आने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। रखने को कहिए। ठीक है, आरएसएस से महिलाओं का सम्मान नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ अलका जी, आपका महिला कार्ड मुझे पता है, ये महिला कार्ड मुझे पता है, बहुत पुराना आपका है, बहुत पुराना तरीका है आपका। अलका जी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है अभी तक जिससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। के शर्मा जी बोलिए। कार्ड खेल रहे हैं, अब देखिए चिल्लाएंगे क्योंकि अभी इसकी कलई खुलेगी। बोलने दीजिए, ऐसे चर्चा खराब हो जाएगी, बाकी मेहमानों के पास नहीं जा पाऊंगी। एक सेकंड, के शर्मा जी बोलिए। देखिए मैं प्राची जी केवल इतना कहना चाहता हूं कि इनका होमवर्क बिना होमवर्क किए हुए आई हैं यहाँ पर, इसलिए आई हैं क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी की 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, 9 राज्यों में हमारे गठबंधन की सरकार है, देश भर के हम 13 राज्यों में है, 13 राज्यों में अभी भी हैं हम। तो अभी आपको पता नहीं है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में आपको बहुमत नहीं मिला था अलका जी, हमारे साथ शिवसेना गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी, और सबसे ज्यादा यदि आज वहां विधायक हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ठीक है, चुनाव के बाद शिवसेना सत्ता के लिए छोड़ के गठबंधन चली गई, तो इससे हम वहां पर आज विपक्ष में आए थे, फिर सत्ता में आ गए जब जो है वही शिवसेना हमारे साथ आ गई। रही बात जेडीयू की, तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि हमारे साथ गठबंधन करके आप चुनाव लड़े थे और हमसे कहीं बहुत कम सीट आपको मिली है, और इसके बाद केवल एक पीएम बनने के लालच में नीतीश कुमार भाग के चले गए वहां पर। तो आप जो है अवसरवादी आप हैं, पलटू चाचा हमने नहीं कहा था अभिषेक जी, ये आपके तेजस्वी यादव आप कहते हैं नीतीश कुमार जी को कि वो पलटू राम है, पलटू राम। ये हमारी बात नहीं है, ये अवसरवादिता की बात वो समझाते हैं। दूसरी बात, लोकसभा में जो सीटें आपको मिली हमारे साथ, जो हमने 40 में से 39 जीती, वो मोदी जी के नाम पर लड़के हुआ था, उसमें आप 16 सांसद जीत कर आए हैं, और नीतीश कुमार के नाम पर सांसद नहीं बने वहां पर। कब तक वोट ठीक है, तो इसलिए आप ये मत बताइए आप हमको वहां पर कि ये आप ये महाराष्ट्र में चले जाएंगे, ये तोता लेके बैठ के भविष्यवक्ता मत बनिए। वहां आप देखिए, आज भी आप कहते हैं हमको कि दक्षिण भारत मुक्त हो गई भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछता हूं कि जो आज 26 हमारे सांसद हैं वो उसी कर्नाटक से आते हैं ना, वो क्या कर्नाटक हमारी जनता हमको समर्थन नहीं दे रही? क्या तेलंगाना में हमारे 4 सांसद जीत कर नहीं आए? तो आप ये कह सकते हैं प्राची जी कि हम दक्षिण हमारा मुक्त हो गया? ये तो इनको अपना जो खुशी में है ये भूल गए कि हम क्या करें। मुझे लगता है इसका सटीक विश्लेषण त्रिपाठी जी कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग तो अपने अपने दावे अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का कर्नाटक जीतने के बाद, जैसे अलका लांबा जी कह रही हैं कि कैसे अब जो भारत है वो बीजेपी मुक्त हो जाएगा, कैसे बीजेपी सत्ता से दूर हो जाएगी, और एक कॉन्फिडेंस है के शर्मा जी का जो कह रहे हैं साउथ का द्वार या दक्षिण का द्वार कहां बंद हुआ है, अभी भी 26 सांसद है ना हमारे पास। तो ये कर्नाटक कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है 24 के लिए? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर कर्नाटक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, और सीटों के लिहाज से इतना बड़ा अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना है कि लोकसभा चुनाव में वो अपनी जमीन कैसे बढ़ाएंगे, बचाएंगे मैंने शब्द नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जमीन वहां बची हुई है, 36 के 36% वोट है, लेकिन कांग्रेस 43% पर गई है। 7% वोट बहुत बड़ा होता है। लेकिन यह भी सच है कि 13-18, जैसे अभी हम 23 में बात कर रहे हैं, 13 और 18 में भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को खूब सफलता मिली थी। जिन 3 राज्यों की बात अभी होती है कि वहां हम सत्ता लेंगे कांग्रेस कहती है, उस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ही सत्ता में आई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश इसी तरह की सत्ता की रस्साकशी थी। निश्चित तौर पर यह कांग्रेस का अधिकार है, और अभी तो डीके शिव कुमार जी भी साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हम कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन सत्ता इस तरह से जब जाती है
तो ज्यादा भरोसा तोड़ती है। और यही वजह है कि देखिए आप जिन राज्यों में कांग्रेस एकदम गायब होती हुई दिखी, उसमें उसकी भी बड़ी भूमिका रही जो इनके बड़े नेता निकल कर चले गए। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के ही नाम पर वोट पड़ेगा, नरेंद्र मोदी ही बड़े नेता है, इसमें कोई भ्रम अगर किसी को है तो फिर मैं राजनीतिक तौर पर क्या कहूं, इससे बड़ा कोई मतलब आज की तारीख में तो कोई चेहरा अभी भी नहीं है, न कर्नाटक में था न देश में है। 36% अभी भी भाजपा का वोट है। अलका जी, प्राची, नाम पर वोट प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर ही 10 साल वोट पड़ा है। अब जनता नाम नहीं काम पर वोट देना चाह रही है और पूछना चाहती है भाजपा से इन 10 सालों में काम क्या किए हैं, हमें काम गिनवाइए। वही काम डबल इंजन की सरकार हिमाचल में नहीं गिना पाई, कर्नाटक में नहीं गिना पाई और औंधे मुंह आकर गिरी। डबल इंजन का दावा किया जा रहा था, लेकिन डबल इंजन का एक इंजन कर्नाटक यहां फेल हुआ है। अब एक इंजन जो बचा है वो भी काम के ऊपर होगा, नाम के ऊपर। मैं एक अकेला, मैं विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। कर्नाटका ने भी बताया, प्रधानमंत्री जी काम बताइए, और काम जब देश के बताने लग गए तो देश में लोग मणिपुर की तरफ देखने लग गए। देश के अकॉर्डिंग अगर चर्चा होने लग जाएगी अलका लांबा जी, तो फिर यूपी कैसे भूल जाएंगे? यूपी तो सबसे बड़ा राज्य है, वहां तो लगातार बीजेपी मजबूत होती जा रही है, तो कॉन्फिडेंस के शर्मा जी का भी हाई होना चाहिए। नहीं, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में अंतर है। उल्टी गिनती का जो सिलसिला है वो राज्यों से शुरू होता है, जो हो चुका है। खुद ही बता दिए 6 राज्यों तक हम अपने दम पर सीमित रह गए, सिर्फ 6 राज्य। कितने राज्य हैं पूछिए, क्यों 6 तक सीमित रह गए? और लोकसभा में कर्नाटक में बता रहे इतनी सीटें, चुनाव तो होने दीजिए भाई साहब। हिम्मत तो आप जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराने की अभी तक दिखा नहीं पा रहे हैं। 2 सालों से कह रहे हैं कर्नाटक की जीत क्या आपको कांग्रेस के नजदीक लेकर आ गई है? नहीं, देखिए जीत नजदीक और दूरी की बात नहीं है। देखिए पश्चिम बंगाल की नेत्री हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल अपना जो प्रस्ताव रखा है उसमें क्लियर कहा है कि कांग्रेस जहां मजबूत है, 200 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस मजबूती से लड़ सकती है। अभी लोकसभा में इनके पास 50 के आसपास सांसद है, तो 200 सीटों पे अगर ये मजबूती से लड़ती है और देश की क्षेत्रीय पार्टियों का विश्वास अगर इन्हें मिलता है, देश की जनता का विश्वास भी मिलेगा और हम भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाह की सरकार को उखाड़ के फेंकने में सक्षम रहेंगे। ये एक प्रस्ताव है। मगर उसके साथ में एक बात और कही गई है कि यहाँ के जो स्थानीय नेता है अधीर रंजन चौधरी, जो लोकल इलेक्शंस के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी के साथ मिल करके जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं उनके साथ मिल रहे हैं, तो कांग्रेस को यह भी सोचना है कि अगर मैं आपके साथ मित्रता करूंगा, बड़ा दिल रखूंगा, तो आपको भी रखना होगा। आप मुझे दीदी को गाली नहीं दे सकते। ये कांग्रेस को भी बड़ा दिल रखना पड़ेगा। ये सिर्फ कांग्रेस, ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लिए नहीं है, ये जितनी क्षेत्रीय पार्टी नहीं तो वही है। एक मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए अलका जी। अलका जी मैंने आपको बीच में नहीं टोका, भाजपा में गई या नहीं गई, आप बीच में सरकार में मंत्री यही रही। और हमारे नेता राहुल गांधी जी के बारे में अलका जी एक मिनट चाहिए। अलका जी आप बेहतर होगा। अरे आप रुकिए अलका जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मेरा बयान आधिकारिक बयान है। मैं फिर कहूंगी, अलका जी आप भाषण शुरू कर रही है, आपने भाषण मत दीजिए। बेहतर होगा। अरे आप भाषण दे रही हैं। अगर आप अलका जी एक सेकंड उनको बात रखने दीजिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अभी तो टीवी डिबेट में पता चल रहा है कि आप दोनों कैसे एक दूसरे की बात से सहमत हैं और कितना एक पेज पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ में मेरी बात सुनिए, इतने विपक्षी दल थे, शिवसेना, नीतीश कुमार, आज एक एक करके अकाली दल सब चले जा रहे हैं। क्यों चले जा रहे हैं? इनके जो अहंकार रूपी जो इनका बर्ताव है इसके लिए। मैं कांग्रेस से भी विनम्र निवेदन करूंगा, उनकी प्रवक्ता से भी, कि कम से कम टीवी चैनल के अंदर में आप जिनके साथ मिलकर के सरकार बनाने का सपना देख रही है उनको बोलने का मौका दे, उनके साथ बात करने का मौका दे। राजनीति देखिए, के शर्मा जी बोल रहे थे 1984 में ये हुआ, फिर आप बीच में बोल रही है। अरे आपको मौका मिला है, मुझसे बहुत ज्यादा मौका मिला है। अरे हम छोटा दल है, आप बड़े दल है। आप कांग्रेस को सबक मत सिखाइए, गिरेबान में बोलने दीजिए हमें। कैसे अरे हमें बोलने तो दीजिए। आप गला दबा देंगे, लाभ पहुंचाया है। आप गला दबा देंगे हमारा। आप अपने गिरेबान में झांकिए कि आपने हमारा गिरेबान ऐसा है कि वामपंथियों ने कांग्रेसियों की हत्या की, उन्हीं कांग्रेसियों के साथ हमें आप जैसे प्रवक्ता, केरला में लड़ रही है, जैसे लोगों का समर्थन नहीं चाहिए। आपको अपना आप भाजपा के साथ रहे, आप धर्मनिरपेक्ष। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एक तरफ दीदी है जो बड़ा दिल करके कह रही हैं कि अब उन्हें कांग्रेस भी पसंद है, अलका लांबा जी कह रहे हैं कि हमें आप जैसे लोग नहीं चाहिए।
जो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाए। और आप पर बी टीम का आरोप तो कई बार लग चुका है, अभी नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हुए तो आप पर बी टीम का आरोप लग गया। अब आपकी कैसी मजबूरी है, इस पर जरूर मंथन करिएगा। बहरहाल वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।